कल रात से 2 बजे दोपहर से जो हम आए हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं लेकिन नहीं खोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं खोलेंगे, गाली गलौज ननद लोग कर रही हैं, करेंगे तुमको घुसने नहीं देंगे, बोल रही हैं। मेरे पति को भगाए हुई हैं। दहेज के चलते हमको ये सब कर रहे हैं। दूसरा शादी मेरे पति को ये लोग करवाएंगी ननद लोग। सास बाहर थी तो हाथ पकड़ के गोर पारे हैं, हाथ पकड़े हैं। बोले हैं कि थी मम्मी माफ़ कर दीजिए, जो भी गलती हुआ ऐसे दरवाज़ा खुलवा दीजिए। तो बोलती हैं कि नहीं हम मालिक नहीं है। तो हम बोले कि आप नहीं है तो कौन है? तो मेरी बेटी है मालिक, कुमारी वाली बेटी सब मालिक है, हमको घर में घुसने नहीं देती। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं बस स्टैंड के बंगाली टोला एक जगह है जो कि पोस्टल पार्क के पास है, मैं वहाँ पे आई हूँ। मुझे जो खबर मिली है मैं वो आपको बता दूँ कि एक खबर आई थी कि एक महिला जो है अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अपने घर के बाहर दरवाजे पर कल से बैठी हुई है, गेट खुलवा रही है कि मुझे घर के अंदर आने दीजिए अपने ससुराल के पास। लेकिन उसके ससुराल वाले जो हैं वो अंदर नहीं आने दे रहे हैं। वो लगातार कल से भूखी प्यासी रोए जा रही है और लगातार इस गेट को खुलवा रही है। पूरा मामला क्या है वो हम जानते हैं। रात से ही यहाँ पे बैठी हुई हैं। हाँ, रात से ही हम आए हुए हैं, ये लोग घर नहीं खोल रहे हैं दरवाजा। कौन है? मतलब घर की बहू हैं। बहू हैं? हाँ, मेरा शादी हुआ है, समाज के थी में बीच में मेरा शादी हुआ है। कहीं भाग कर नहीं आ गए, आए हैं तो दरवाज़ा खुलवा रहे हैं तो खोल नहीं रहे हैं ये लोग। कल रात से 2 बजे दोपहर से जो हम आए हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं लेकिन नहीं खोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं खोलेंगे, गाली गलौज ननद लोग कर रही हैं, करेंगे तुमको घुसने नहीं देंगे, बोल रही हैं। मेरे पति को भगाई हुई हैं, मेरे पति को भगाई हुई हैं और बोलती हैं कि नहीं खोलेंगे। आज सुबह में सास बाहर थी तो हाथ पकड़ के गोर पारे हैं, हाथ पकड़े हैं। बोले हैं कि थी मम्मी माफ़ कर दीजिए, जो भी गलती हुआ ऐसे दरवाज़ा खुलवा दीजिए। तो बोलती हैं कि नहीं हम मालिक नहीं है। तो हम बोले कि आप नहीं है तो कौन है? तो मेरी बेटी है मालिक, कुमारी वाली बेटी सब मालिक है, हमको घर में घुसने नहीं देती। दहेज के चलते हमको ये सब कर रहे हैं। दूसरा शादी मेरे पति को ये लोग करवाएंगी ननद लोग। तो आखिर पति का भी मन होगा तभी ना होगा। हाँ, पति का भी मन है तभी ना। वो सब माँ बहन के बात में रहते हैं। तो दबाव में आखिर पति का भी मन है ना। हाँ। और क्या मतलब आपका मामला थाना वगैरह में भी गया है? हाँ, थाना में, कोर्ट में है। तो बोलते हैं कि आप क्या चाहती है कि मतलब यहाँ रहना? हाँ, हम यही रहेंगे। हाँ, बोलते हैं ना कि तलाक दे दो हमको, ये बोले, लेकिन हम कभी तलाक नहीं देने वाले हैं। की बात कर रहे हैं? पता नहीं, तलाक देने के लिए बोलते हैं हमको। तानी मानी घास के चबकमारी खोल के निकाल देते हैं। भगाइए, उनको भगाइए। आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं? बैठा रहे हैं ना मम्मी को, तो भगवा रहे हैं कि भगवाइए। कल दोपहर से ही यहाँ पे है। हाँ, भूखे प्यासे हाँ, हैं। हाँ। बच्ची भी यहीं पे, रात में यहीं पे है। हाँ, यहीं पे। फिर भी अंदर नहीं जा रहे? नहीं, दरवाजा ये भी बहुत ठीक। आपका मामला थाना में है तो वहाँ से क्या बोल रहे हैं वो लोग? थाना में नहीं है, कोर्ट में है। कोर्ट में चला गया है। ये लोग नहीं रखना दे रहे हैं। आप चाहती हैं यहाँ रहना? हाँ, घुसने ही नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि पहले मैनेज करो, उसके बाद ही तुमको घर में घुसने देंगे। क्या मैनेज की बात कही जा रही है? कोर्ट में हम मेंटेनेंस का केस किए हैं तो बोलते हैं कि मैनेज करो तभी तुमको रखेंगे। क्या भरोसा है कि लोग मैनेज करेंगे तो रखेंगे? पहले दहेज इस तरह से मैनेज की बात कही है। क्या पैसा भी मांगा जा रहा है? नहीं कि मतलब मेंटेनेंस का केस की हो ना, तो वो बोलो कि हाँ हम नहीं लेना चाहते हैं, हम केस ख़त्म करना चाहते हैं, तुम लिखित दो कि मैं हमसे गलती हो गया, ये वो सिर्फ हम लिखित देंगे और तब तुमको घर में घुसने देंगे। तो क्या भरोसा है कि लोग हमको घर में घुसने देंगे? पहली बार जब हम इन लोग पे दहेज प्रथा का केस किए थे, जब केस किए थे हम, तो ये लोग हम अपने मायके से ही किए थे। तो थी ये लोग हमको बहला फुसला के ले आए, मेरे ससुर की तुम मलकिनी हो, तुम ये हो वो हो, बहुत अच्छा कि तुम रानी हो रौतानी हो करके हमको यहाँ ले आके सब मैनेज करवा लिए। दहेज वाला केस सबका नाम कटवा दिए और आज बाघ बन गए हैं, हमको मार पीट किए हैं। और हम जब महिला थाना से अपने घर गए हैं तो 2 साल हम वहीं रह गए हैं। मेरा गलती बस यही है ना कि हम मायके में 2 साल रह गए। तो आप बोल रहे हैं कि कोई लेने नहीं गए, मेरा तबीयत खराब हुआ, कभी देखने नहीं आए, पति तक नहीं आए, सास ससुर का तो बात ही दूर है। नीसू कुमार।
और सास ससुर का नाम क्या है? सास का नाम चिंता देवी और ससुर का नाम अकलू राय। हाँ, ये कौन सा जगह है? ये बंगाली टोला। बंगाली टोला पोस्टल पार्क के पास है। और हाँ। आपका मायके कहाँ पे है? मेरा मायके 70 फीट है। तो क्या भरोसा है कि अब की फिर से हम केस उठा लेंगे तो ये लोग रखेंगे हमको, फिर मारपीट के भगा देंगे और घुसने नहीं देगी। मेरी ननद सब बोल रही है ना कि नहीं घुसने देंगे तो नहीं घुसने देंगे। हम अगर इसको घुसने देंगे, हम अगर 5 है, 3 अभी कुमारी है, तो वही सब अभी डॉन बनी हुई है, बोल रही है कि अगर इसको घुसाएगा ना तो हम जान दे देंगे। शादी क्यों करवाया भाई के? तो खुद ही कर लेना चाहिए था ना, मेरा भी जान बच जाता, उसका भी जान बच जाता। तो आपने सुना, ललिता हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उनका यह घर है। आप सोच सकते हैं कि एक बेटी यहाँ पे भूखी प्यासी अपने गुहार लगा रही है कि मुझे न्याय की गुहार लगा रही है, बात कर रही है। इनका मामला कोर्ट में भी गया हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि मैं ससुराल वालों के साथ ही रहूँगी। हस्बैंड भी यहाँ से फरार है, वो नहीं है यहाँ पे मौजूद। और इनकी जो ननद है, जैसा कि ये कह रही हैं कि सास और ननद मेरी डॉन है और वो मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहे। जो आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं, थोड़ा सा हम उनसे बात कर लेते हैं। आखिर मुझे एक बात बताइए आप लोग कि ये जो ललिता यहाँ पे बाहर में है, क्या ये सही है या गलत है? नहीं रहते, हम नहीं रहते यहाँ। यहाँ नहीं रहती हैं आप? मेरा देखने के लिए बस यहाँ आई हैं? नैहर है। आप लोग मतलब यहाँ देखने के लिए आई हैं कि यहाँ पे इस तरह का हो रहा है? क्या देखने आई हैं? देखने आई हैं। क्या यहाँ पे देखने आप लोग आई हैं? गलत है, गलत है। गलत है। क्या ललिता की क्या गलती है, मुझे ये बताइए। ललिता के कुछ भी नहीं गलती है, वो घर में घुसने के लिए चाह रही है, कोई घुसने नहीं दे रहा है। कब से मतलब उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये उनके family कल वाले- से हो रहा है। अच्छा, उनके फैमिली वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं दिक्कत है, बस खाली मारपीट करता है, घर से निकाल देता है। आई आती है ना, तो ये नहरा में थी, जब ये आई ना तो इसको घर ने नहीं दिया घुसने। अच्छा, ये बाहर में ही ऐसे ही है? ऐसा ही है, कल ही से ऐसा ही है। कल ही से ऐसे है। आप लोग को क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है? ऐसा तो न्याय है मैडम, अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। आप लोग कुछ मतलब बोलते नहीं है? हम लोग रेंटर है मैडम, हम लोग क्या समाज भी एक कोई चीज़ होता है कि अगर कहीं गलत होते रहता है तो उसे बोलना चाहिए। आप लोग नहीं बोलते हैं? मैडम मेरे रेंटर के यहाँ कहाँ बसाएगा कोई बोलेगा? अच्छा, नहीं सुनेगा। कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, केस कचहरी वो बात की बात है, लेकिन जब अगर किसी के साथ गलत होते रहता है तो सामने वाला भी मुखदर्शी नहीं बनते हैं, उसे भी बोलना चाहिए। तो आप लोग अगल बगल वाले कोई कुछ नहीं बोलते हैं। कल से वो महिला बाहर में है, अगर भूखी प्यासी बैठी हो, अगर कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप लोग तो आस पड़ोस के हैं, मुझे ये बताइए, उस महिला के साथ कुछ भी हो जाता है, कल से बाहर में है, आप लोग ना कुछ कर रहे हैं ना फिर कोर्ट कचहरी कहीं पे जा रहे हैं, क्या है ये? हम तो चाहते हैं कि सुलह हो जाए, जाके घर में रहे, लेकिन सवाल है कि वो लोग माने तब ना, मान नहीं रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो समझा ही पर ना समझा सकते हैं, दोनों पक्ष को हम समझा ही नहीं सकते हैं। वो कह रहे हैं कि केस ख़त्म करके आइए, ये कह रहे हैं कि हम क्या प्रूफ है कि आगे चल करके फिर वो घटना नहीं घट पाएगा। तो दोनों के सुलह से ही काम होना चाहिए, उस तरह से यदि हो जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब ये जो हो रहा है लड़की के साथ गलत हो रहा है? जी, गलत तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में ये 2 साल 3 साल पहले से 2 साल 3 साल पहले से था, तो ये इस केस में 2-3 कांड यहाँ घर पर हुआ है। इनको भी समझना चाहिए था कि सास इनकी डेट की तो इनको आना चाहिए था, उस दरमियान नहीं आए, इनका भी गलती है। दोनों पक्ष का ही गलत है। 3 साल से ये केस चल रहा है, तो 3 साल के बीच में पहले भी तो आके रह सकती थी। कौन सास है? तो बोल रही थी कि सास बोलती है कि ददिया, हाँ डेट किए थे। अच्छा, पहले भी नहीं आते? पहले भी नहीं आई थी। उनका तो कहना है कि पहले मतलब कोई लेने नहीं जाते थे या क्या? बहुत नहीं, अपने से ही ऑलरेडी कोर्ट से ही क्या मैनेज हुआ था, उसके बाद वो जाकर के अपने नैहर रहने लगे, यही सब है मैटर। चलिए, बात कुछ भी हो, लेकिन पहले ये जो कोर्ट कचहरी का मामला है, इतना बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। किसी को भी बात को वहीं पर सीमित कर देना चाहिए। आपस में बैठ के उस बात को पहले सुलझा लेना चाहिए। अभी जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं, और लोग कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की गलती है, लेकिन उस बात को, अभी एक छोटी बच्ची है, गलती उस बच्ची की क्या है आप बताइए? कल से वह बच्ची, छोटी सी बच्ची है, करीबन 2 साल की वह बच्ची है, कल दोपहर से ही भूखे प्यासे यहाँ पे बैठी हुई है। चलिए, और भी जो भी खबरें यहाँ से निकल के आती है, उन तमाम खबरों को हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए लाइव बिहार के साथ आप बने रहें। धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।